आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना। आप जिस काम से भी निकलो वो काम निश्चित रूप से सफल हो। निश्चित आप जो सोचे उस काम को पूरा करके आएं। उसके लिए क्या करना चाहिए, ये अलौकिक उपाय आज मैं बताने वाला हूँ। ये वीडियो को अच्छे से अंतिम क्षण तक देखना, क्योंकि आपके आंतरिक परिवर्तन के बगैर, विचारों के परिवर्तन के बगैर, आपके अंदर विशिष्ट शक्ति के प्राप्ति के बगैर आपके लक्ष्यों की पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, लेकिन मेहनत से सफल इसलिए नहीं होता कि जनरेटर में उसके अंदर से ही पावर निकलता है जो बाहर जाके बल्बों को जलाता है, ट्यूबलाइट को जलाता है। अगर जनरेटर स्वयं में पावरलेस हो तो कोई भी वस्तु जल नहीं सकता, ये आप मानते हैं। वैसे ही हमारे अंदर की शक्ति, अवचेतन मन की, जब पूर्ण रूप से विश्वास करें कि मैं इसको पाक के रहूँगा, तभी हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। आज एक ऐसा सटीक उपाय बताऊंगा आपको, जो आप ट्राई करोगे तो उस दिन जो काम सोच के निकलोगे वो काम आप पूरा करके ही आओगे वापस घर, एक गारंटी है। क्या है ये उपाय, इसको देखने के पहले मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ कि आप एक लोहे के टुकड़े को रखोगे और सोचोगे कि किसी वस्तु को आकर्षित करें ये लोहे का टुकड़ा, तो वो लोहे का टुकड़ा एक कबूतर के पंख को भी आकर्षित नहीं कर सकता, ये आप मानोगे। लेकिन वहीं लोहे के टुकड़े को मैग्नेट बना दें तो वो मैग्नेट किसी दूसरे बड़े लोहे के खंड को भी खींचने की ताकत रखता है। अब आप लोहे का टुकड़े हो कि मैग्नेट हो, ये मायना रखता है चीज़ों की सफलता में। क्योंकि व्यक्ति चाहता है कि मैं ऐसे बन जाऊं, वैसे बन जाऊं, ऐसे करूं, वैसे करूं, लेकिन उसमें ठोस शक्ति, विश्वास की और अपनी आंतरिक ऊर्जा की कितनी है। प्राकृतिक ऊर्जा को पाने की जितने तरीके हैं उन सब को हम बिगाड़ चुके हैं। नींद गलत टाइम पर लेते हैं, खाना गलत खाते हैं। जो प्रकृति से ही जितनी शक्ति हमको मिलना चाहिए, व्यक्ति 2 बजे तक मेलाटोनिन का स्राव शरीर पर होता है जिससे हम ताजे, तेज और सर्वोत्तम बनते हैं, तो व्यक्ति रात में 2 बजे बाद ही सोने लगा है, जब मेलाटोनिन का स्राव ही खत्म हो जाता है। और खाता ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर में प्राकृतिक ऊर्जा देने वाली कोई भी अच्छी चीज़, रॉ फ्रूट, रॉ वेजिटेबल कोई खाते ही नहीं है। सब तले हुए, खोटे, खराब, और हर दम डिप्रेशन में रहता है, हर दम स्ट्रेस में रहता है। उसके अवचेतन मन में भी नेगेटिविटी भरी हुई है। कोई पूछते हैं कि कैसे हो साहब, हैं जी रहे हैं, क्या करें क्या नहीं, ऐसे एक आलाप करता है जोरदार, जैसे कोई मुर्दे के घर में रो रहे हों लोग। अपने जीवन के प्रति एक सकारात्मक विचार ही नहीं है। अंदर जो अवचेतन मन है, ये अवचेतन मन कई नकारात्मक विचारों से भरा है कि कल एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कल मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, कल मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा, कल मेरे को कोई परेशानी तो नहीं आ जाएगी, मेरे को घर में कोई तकलीफ तो नहीं आ जाएगा। बैठे बैठे हजार ऐसी चीज़ों को सोचता है जिनको आकर्षित करता है जीवन में, क्योंकि व्यक्ति जो सोचता है वैसे ही बनता है। अब शास्त्रों में 2 चीज़ें बताई है, विज्ञान भी 2 चीज़ों को मानता है। एक, आप दिमाग में जिस वस्तु को बैठा के हरदम सोचते हो, वो सोची हुई वस्तु आपके जीवन में घटती है। मंत्रों का ताकत आपने सुना देखा होगा, नहीं तो मेरा वीडियोस देखेंगे आप तो समझोगे। मंत्रों में एक ही चीज़ काम करता है, वो साइंस है। जो मंत्र को निरंतर हम रटते हैं, कंटिन्यूअसली रिपीट करते हैं, तो वो सूक्ष्म तरंगें धीरे धीरे स्थूल बनने लगती है, यानी इनविजिबल एनर्जी जो है वो विजिबल बनने लगती है। तो जो मंत्र बीज है, मंत्र बीज का जाप इसीलिए हम करते हैं, दिल रूपी इस खेत में मंत्र बीज रूपी मंत्र को अंदर बो के जाप रूपी जल से सिंचित करते रहें तो फल रूपी सिद्धि आती है। इसीलिए मंत्र जाप। किसी वस्तु को रिपीट करो तो वो मंत्र हो जाता है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास खूब धन है, मुझे खूब सुख के आनंद है,
ये जो रिपीट करेगा उसके पास बहुत धन, बहुत खुशी, बहुत सुख और बहुत आराम आके ही रहेगा। लेकिन आप क्या रटते हो रोज, आप सोचोगे तो मालूम पड़ेगा कि अरे वो परेशान कर रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, काम पूरा नहीं हो रहा है, घर में भी परेशानी है, ये बीमारी सता रही है। 24 घंटा ऐसे हर दम कोई ना कोई तकलीफ को सोचते ही रहें और उसी को रटेंगे तो हम उसको और आकर्षित करते हैं, क्योंकि हम जिस वस्तुओं को हरदम सोचते हैं उसी वस्तु को और हमारे जीवन में बढ़ाते जाते हैं। जो रोना रोता है 24 घंटा जीवन का, वो दुखी होगा। दो आदमी दुखी होके ही रहेगा, एक हरदम अंदर से दुखी है, वो ज़्यादा दुखी होगा। दूसरा दूसरों को देख के ईर्ष्या करने वाला, ये मेरा शत्रु है, मुझे परेशान कर रहा है, ऐसे चिंता करने वाला, वो भी दुखी होगा। आजकल तो यूट्यूब में ऐसे चैनल बहुत आ गए जो बताते हैं कि आपके शत्रु को 5 मिनट में ऐसे करिए, ख़त्म हो जाएगा शत्रु, 10 दिन में आपके शत्रु को मार डालो ऐसे करके। और लोग भी, लाखों लोग उन ऐसे चैनलों को और ऐसे वीडियो को देखते रहते हैं। उनको मालूम नहीं है कि किसी को मारने की या ख़त्म करने की सोच करोगे, शायद वो मरेगा या नहीं, हम मर जाएंगे। अब मैं पूछता हूँ कि हम लोगों के मन में रहता है कि मेरा शत्रु है, मेरे को परेशान कर रहा, शायद मेरे ऊपर टोना टोटका कर दिया, जादू कर दिया, परेशान कर दिया। क्या ये मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के कोई दुश्मन नहीं है? कोई दुश्मन नहीं होगा। ये बड़े बड़े नेताओं के, अभिनेताओं के कोई दुश्मन नहीं होंगे। उनके फील्ड में भी बहुत कंपटीशन है, उनको कोई नीचे क्यों नहीं गिरा पा रहा है? आपको ही गिरा पा रहा है। क्या आप उनसे भी बहुत बड़े हो गए हो? आप उनसे भी बहुत बड़े पद पर बैठे हो? अरे उनके करोड़ों शत्रु होंगे, लेकिन वो शत्रुओं पर ध्यान नहीं देते। अपने जीवन का विकास कैसे हो, देश का विकास कैसे हो, अपने सिद्धांतों का विकास कैसे हो, सिर्फ इस पर ध्यान देते। आप, मुझे कौन परेशान कर रहा है ये छोड़ के मैं कैसे श्रेष्ठ बन सकता हूँ, इस पर विचार लगाओगे तो श्रेष्ठता आप में बढ़ती जाएगी। क्योंकि आप जिस वस्तु पर ध्यान देते हो वो वस्तु आपके जीवन में बढ़ती है। खास करके हमारे कार्य सफल होना हो, अपनी हर चीज़ सफल होनी हो, तो हमारे दिल में से ईर्ष्या निकल जानी चाहिए। अरे वो इतना कमा रहा है, पड़ोसी का दुकान तो इतना चल रहा है, अरे वो तो तरक्की कर रहा है, अरे वो अपने पुण्य से करता होगा। आप अपने काम में लगिए, और कोई अगर तरक्की कर रहा है तो जलने की जगह उनको देख के परमात्मा को वंदन करने की कोशिश करिए कि परमात्मा धन्य है, आपने इनको खूब सुख दिया है। अगर ऐसा सोचेंगे तो ये जो दूसरों को देख के श्रेष्ठ भाव लाने का आपका जो स्वभाव है, आपको श्रेष्ठ बना देगा और तरक्की की ओर ले जाएगा। गलत विचार और गलत आइडिया देने वाले, टोटके सिखाने वाले, दूसरों को नीचे गिराने की उपाय देने वाले कोई भी वीडियो को देखिए मत और उसको फॉलो करिए भी मत। जो आदमी जैसा करेगा वो स्वयं वैसा भरेगा। हमको उसके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे खेत में फल हम चाहते हैं तो पड़ोसी के खेत के वृक्ष काटने से हमारे खेत में फल नहीं आएंगे। हमारे खेत में कैसे बीज बोया जाए, हमारे खेत में बोए हुए बीज पर पानी कैसे सींचा जाए, समय पर दवाई कैसे डाला जाए और ऋतु आने पर, फल आने पर उसको कैसे नीचे उतारा जाए, ये समझ जिसमें आ जाएगा वो व्यक्ति सर्वोत्तम फल की प्राप्ति करेगा। पड़ोसी का खेत काटने जाओ तो थोड़ा आपके खेत में फल आने वाला है। इसलिए निश्चित रूप से आप ये आज मैं जो उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय का फॉलो करो। ये उपाय है आपके मणिपूरक चक्र के अंदर आपकी इच्छाओं को प्रवेश कराना। क्यों मणिपूरक चक्र में प्रवेश कराना गुरुदेव? इसलिए कराना है कि जब आप माँ के पेट से जन्म लिए थे, आप माँ से कनेक्टेड इसी मणिपूरक नाभि के चक्र से थे, एक नाल से जुड़े थे। जब बाहर आए तो वो काट दिया गया ना, आप पृथक हो गए, आप अलग हो गए। अब इस मणिपूरक चक्र को दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिमय स्थान कहा जाता है। और आपने कभी योग सीखा हो, ध्यान सीखा हो, तो योग रहस्यों में बताया गया है, शायद क्यों ये बाहर नहीं बताते लोग। जिसके मणिपूरक चक्र को किसी ने शक्तिमय कर दिया तो वो जो इच्छा करता है वो तरंगों के रूप में बहुत घनात्मक हो जाता है, डेंसिटी वाइब्रेशन बन जाता है।
और वो बाहर जाके उसकी इच्छा वाली चीज़ों को घटित करता है, जीवन में उसके सहयोगों को बनाता है, वैसे ही लोगों को लाता है जो वो इच्छा करता है, वैसे ही धन वस्तु को पकड़ के लाता है। मणिपूरक चक्र शक्ति केंद्र है। मणिपूरक चक्र में शक्ति आ गई, आपकी इच्छाओं को आप अवचेतन मन में बैठाते, लेकिन कोई वैज्ञानिक बोल नहीं सका कि मन कहाँ पर है इस शरीर में। लेकिन हमारे आध्यात्मिक शास्त्र कूटस्थ को विचार का केंद्र, मणिपूरक को शक्ति का केंद्र बनाता है और बताता है, जिससे दोनों के मिश्रण से मन बनता है। कूटस्थ जो दोनों हमारी भ्रुकुटी का मध्य बिंदु है, इस कूटस्थ को विचार का स्थान मानो, इसीलिए योगी लोग यहाँ पर केंद्रित होकर के ध्यान करते हैं। मणिपूरक चक्र में अगर आप अपनी विचार को डालोगे तो वो विचार सफल होके ही रहेगा। जो भी काम हो दुनिया में, व्यक्ति के पास 3 काम होता है। एक, उस दिन जो निकलता है, सोच के निकलता है कि आज मैं इतना कमा के आना चाहिए, आज मेरा ये काम होना चाहिए, आज मैं इनको मिलने जा रहा हूँ, ये मुझसे मिलना चाहिए, और मिलने के बाद वो मेरा अनुकूल बनना चाहिए और मेरा काम होना चाहिए। एक काम तो ऐसा है जो रोजिंदा जीवन का काम है, दैनिक जीवन का काम। एक काम है एक समय के लिए, एक समय का काम। बेटी की शादी होनी है, एक घर बनना है मेरा, एक मेरे को गाड़ी लेनी है, इस साल में मुझे ये करना है, इस साल के अंदर मुझे ये पाना है। ये एक पीरियड के अंदर ख़त्म होने वाला काम, वो काम एक पीरियड के अंदर आप ख़त्म करना चाहते हैं। हर व्यक्ति के पास ऐसा एक लक्ष्य होता है, एक सपना होता है जो अपने जीवन के अंदर उसको पाना चाहता है। एक किसी को खुद का घर लेना ही जीवन का एक सपना हो जाता है, कार लेना एक सपना हो जाता है, या किसी बड़े सीनियर मैनेजर के पद पर जीवन के मैं पहुंच जाऊं मैं, ऐसा भाव रखता है। तो हर व्यक्ति के पास 3 प्रकार के लक्ष्य होते हैं। एक, आज आप निकल रहे हो तो किस काम को पूरा करना चाहते हो, रोज के जीवन का काम। एक साल के अंदर या पीरियड के अंदर मेरे बेटे को एडमिशन मिल जाए, इस साल मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, ऐसा कोई काम जिसको एक पीरियड के अंदर आप ख़त्म करना चाहते हो। एक काम ऐसा है जो आपके पूरे जीवन का एक लक्ष्य है। पहले ये अच्छे से 2 चीज़ों को ध्यान से देखना। रोज़ का काम तो आपको मालूम ही है कि आज मैं इसको मिलने जा रहा हूँ, इसको मिलने जा रहा हूँ तो मुझे ये काम होना है, मेरे धंधे में आज ये होना है, आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मेरे साथ ये होना है, वो रोज़ का काम, ये तो आपको मालूम ही है। आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, इसको 1 से 10 बार 100 बार अच्छे से सोचो, क्योंकि 90% लोगों का कोई लक्ष्य ही नहीं होता। खा रहा है, पी रहा है, जो काम कर रहा है उसको कर रहा है, जैसे तैसे जी रहा है। 1 से 100 बार सोच लो कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको लिखो। जीवन भर का मेरा ये लक्ष्य, मेरा इस साल में ये काम हो जाना चाहिए, वो लक्ष्य। आज के तारीख में सुबह मैं उठ के जाऊं, मेरा ये काम होना चाहिए, ये लक्ष्य। रोज का लक्ष्य तो बदलता ही रहेगा, आज ये काम हो गया, कल नया काम आएगा, परसों नया काम आएगा। साल भर के काम हर साल बदलते ही रहेंगे कि आज इस साल में ये काम हो गया, अगला साल ये काम करूँगा। जीवन भर के काम भी हैं, जो जीवन भर के काम जो अच्छे से सोच के एक सेटिंग किया हुआ काम, कि मेरे जीवन में मैं बच्चों को ऐसे देखना चाहता हूँ, परिवार को, घर को ऐसे देखना चाहता हूँ, जीवन के अंतिम क्षण के पहले यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, उसको खाली अच्छे से सोच के समझ के लिखें। ये प्रयोग सटीक है और 100% रोज के काम को रोज सफल करेगा, क्योंकि ये आपके अंदर एक शक्ति को भर देता है। जब आप रात में सोते हैं, जब आप रात में सोते हैं, उस सोने के समय से एकदम नींद लेने के लिए लेट गए, अब आपको नींद आ रहा है। अब नींद आए उसके पहले मैंने आपको बताया है कि हमारे ये 5 उंगलियां सबसे बड़े पावर सोर्स हैं, जिसका हम 100% नेग्लेक्ट करते हैं। हम कभी इसका सही उपयोग नहीं लिया। इसको लोगों को वापस भेजने, भिखारी को जा करने, या किसी को गाली देने, या हाथ हिला के मना करने, या खाने या दूसरे कोई काम में लगाया है। लेकिन इन उंगलियों को अगर आप पावर स्टेशन या एंटेना मान लोगे, इसको आप पावर सोर्स मान लोगे,
दुनिया की कोई भी ऐसी चमत्कार नहीं होगी जो आप नहीं कर सकते हो। मैंने लाखों चमत्कार जीवन में किए, सब ब्रह्मांडीय ऊर्जा को शरीर में प्राप्त करके किए हैं। किसी भी व्यक्ति के घर में वो जो चीज चाहे, यहाँ से मैं 1 मिनट में पहुंचा के भी कई लाखों घरों में ऐसे चमत्कार किया है। ये सभी चमत्कार ऊर्जा को हम कैसे ग्रहण करें ये समझ के बाद ही होगा, क्योंकि वो चमत्कार कोई चमत्कार नहीं है, वो विज्ञान है। जिसको विज्ञान समझ में आ गया वो कोई भी चीज कर सकता है। अब आपको बताऊं कि ये उंगलियां आपकी पावर स्टेशन है। मैंने बताया कि रोज उंगलियों को सही ढंग से अगर आप उपयोग करोगे तो यही उंगलियों में कोई उंगली आपको नींद देने के लिए, कोई उंगली कब्ज मिटाने के लिए, कोई उंगली पांचों भूतों को, पंच तत्वों को समन करने के लिए, कोई उंगली आप में से ठंड को, सर्दी को निकालने के लिए, कोई उंगली आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। ऐसे विभिन्न प्रकार से शरीर को आप तोड़ मोड़ के विभिन्न प्रकार की शक्तियों को प्रकट कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि जब भी आप कुछ लिखते हैं, कुछ सोचते हैं, जब आप कोई चिंतन करते हैं, तो या तो आप कुछ बैठ के कुछ विशेष काम सीरियसली करने लगते हैं, चेयर पर बैठ के, सोफा पर बैठ के, अपने आप आपका पैर अपने आप ऐसे ऊपर आ जाता है और आप पैर ऊपर डाल के कुछ करने लग जाते हैं। आपको ही मालूम नहीं पड़ता है कि मैंने पैर कब ऊपर डाला, कब मेरा पैर ऊपर आया, आपको बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन आपको पता नहीं कि आपने क्यों ऐसे किया, क्योंकि दुनिया का कोई भी आदमी कुछ सोचता है या काम करता है, उसका लेफ्ट या राइट हेमिस्फीयर ही काम करता है, दिमाग का कोई एक आधा भाग। लेकिन जब वो कुछ विशेष काम करने लगता है तो उसको उसके लिए शक्ति ज़्यादा चाहिए, तो स्वयं शरीर ही प्राकृतिक रूप से उसको शक्ति बढ़ाने के लिए पैर या हाथ को ऐसे आड़ा कर देता है, ऐसे सामने लाके क्रॉस कर देता है। क्योंकि जब भी आपका शरीर कहीं क्रॉस होता है, यानी आप दोनों हाथ बांधते हो, कई बार देखो लोग खास कोई बात करते हो, दो व्यक्ति खड़े खड़े बात कर रहे हैं, तो अचानक सीरियस बात आते ही वो हाथ बांध के खड़े होके बात करने लगता है। जब भी आप हाथ क्रॉस करते हो या पैर क्रॉस करते हो तो आपके दोनों हेमिस्फीयर एक साथ काम करने लगते हैं और आपकी सोच की और सफलता की क्षमता बढ़ जाती है। प्रकृति हम जाने ना जाने हमको इतनी सारी चीजें जीवन में दी है। कई लोग देखो कुछ भी हो जाए तो ऐसे गाल पकड़ते, हाँ ऐसे हो गया, उनको मालूम ही नहीं वो क्यों ऐसे कर रहा है, क्योंकि इस गाल से ऊपर कॉर्टेक्स के पार्ट पर जाने वाली नसें जब कुछ भी संकट हो जाता, गाल पकड़ के बैठता है, उस समय यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ों को के प्रोड्यूस करती है जिससे उसका दुख कम होता है। कहीं कोई आप देखे होंगे कि कोई विशेष बात हो जाती है, आश्चर्यमय बात, तो ऐसे करता है, दुखी होता है तो ऐसे करता है, गाल पकड़ के बैठता है। जब कोई ऐसे आश्चर्य करने जैसे आश्चर्यजनक बातें सुनता, ऐसे करता, क्योंकि यहाँ टूडी पर जो दो नसें हैं, ये यहाँ जाके व्यक्ति में आश्चर्यजनक चीजों पर एक परिणाम लाता है। उसी को मालूम नहीं पड़ता है कि वो क्यों यूं कर रहा, हाँ ऐसे करता है। प्रकृति ने हमारे शरीर को अद्भुत चीज़ों से भरा है और उसका उपयोग भी अनजाने में भी हम बहुत बार करते हैं। लेकिन जब जान के करेंगे कि इस चीज़ का उपयोग हम कैसे करें, जिस दिन आप जान लोगे तो ये शरीर ही आपका पावर स्टेशन बन जाएगा और जीवन सफलता के सिवाय और कुछ नहीं होगा। जो काम करोगे वो सफल ही होगा। तकलीफ ये है कि हम रोज कोई ध्यान नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, हम जीवन को सिर्फ पैसे से तोलते हैं। हम सोचते हैं कि पैसा वाला बनना ही सब कुछ है। अरे उस दिन पैसा नहीं काम आएगा, सब जब तू बीमार पड़ा होगा, दुनिया सामने दुखी होती रहेगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। शरीर का ध्यान रखना, मन का ध्यान रखना, अपनी जीवन शैली का, अपने विचारों की योग्यता का ध्यान रखना भी जीवन है। उसको मार दूं, इसको ख़त्म कर दूं, ये मेरा दुश्मन है, वो ख़त्म हो जाए। हाँ, अगर नकारात्मक चीज़ों से ही दिमाग को भरे रखेंगे और सफलता की सोच करेंगे, सफलता देखिए, आप एक ऑफिस में असिस्टेंट रखते हो तो भी उसका इंटरव्यू लेते हो कि इसमें कितनी योग्यता है। ईश्वर आपको सर्वोत्तम बनाने के लिए कुछ तो योग्यता देखता होगा। हमारे गुणों में सर्वोत्तमता आए बगैर सफलता संभव नहीं है। जो सर्वोत्तम है वो सफल है, इसलिए हम क्वालिटी भी बढ़ाना चाहिए।
अब मैं कहता हूं कि हमारा अवचेतन मन जो दुनिया भर के गंदे चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से भरा है और हरदम एंटरटेनमेंट में लगा रहता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग रात में सोते हैं तो उनका आंख भी बंद होता है मोबाइल देखते देखते। मोबाइल कब हाथ से छूटा पता भी नहीं चले। अरे मोबाइल में जो ब्लू लाइट है आपके दिमाग को इतना ड्राई कर रहा है जिससे आपके अंदर ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, बीटा एंडोर्फिन आदि कोई भी शरीर को सर्वोत्तम बनाने वाले द्रव्य स्रवित नहीं हो रहे हैं और दिमाग ड्राई हो रहा है। इसके कारण हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, गुस्से वाले हो रहे हैं, नफरत वाले हो रहे हैं, ईर्ष्या करने वाले हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं। हमको समझ ही नहीं पड़ रहा कि हमारी जीवन शैली गलत है जिससे हम दुखी हैं। शत्रु तो हम हमारे जीवन के हैं। जीवन सुधरना हो, हर चीज़ से सफल होना हो, अवचेतन मन जो सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, इसका रीप्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप रीप्रोग्राम्ड हो जाओगे, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम्ड हो जाएगा, आपका जो अंदर का विचार शुद्ध हो जाएगा और आप जो सोचो सिर्फ उसी पर फोकस कर पाओगे। क्योंकि आप चाहते तो सफलता को हो, आप चाहते तो सक्सेस को हो, लेकिन विचार हरदम डर में, रोग में, दरिद्रता में, दुखी में है। भिंडी का बीज बो के कोई बैंगन खेत में पा नहीं सकता। नेगेटिव विचारों को दिल में बो के कोई सफल नहीं हो सकता। तो अब कैसे इसको सुधार सकते हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? बहुत आसानी है जो कोई नहीं जानता है। मैंने बताया कि इस उंगलियों के द्वारा आने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा आदमी के अंदर की सोच बदला सकती है, उसकी क्षमता, कार्य की क्षमता बढ़ा सकती है, कार्य करने की ताकत बढ़ा सकती है, उसके लाइफ को बेटर कर सकती है। क्योंकि प्रॉस्पेरिटी, नॉलेज, एनर्जी एंड क्वालिटी के जितने वाइब्रेशंस हैं, समृद्धि के, ज्ञान के, सर्वोत्तमता के और श्रेष्ठता के जितने तरंगे हैं, ये सब इन उंगलियों से ही शरीर में प्रवेश करते हैं। और हमने इस उंगलियों का ज़्यादा से ज़्यादा खाने में अच्छा उपयोग किया है। उंगलियों के कुछ एक्सरसाइज को बराबर समझ के करोगे तो ये सभी उंगलियां दिमाग से, ब्रेन से कनेक्टेड है, एड़ी से लेके चोटी तक कनेक्टेड है। पूरा शरीर रोग मुक्त हो सकता है, पूरा जीवन दरिद्रता मुक्त हो सकता है, पूरे रिश्तों में प्रेम का बरकत खिल सकता है। चाहे जो कर सकते हो जब आप अपने शरीर को समझ लोगे कि ये शरीर क्या है। हमने पूरा जीवन शिमला देखा, कश्मीर देखा, कोडाईकनाल देखा, ऊटी देखा, ताजमहल देखा, उज्जैन देखा, काशी देखी, मथुरा देखा। अगर थोड़ा शरीर देख लेते तो कभी के निहाल हो जाते। हमने पूरी दुनिया देख ली। When we never understood about the energy and secrets of our body, अगर ये शरीर में कितने पॉइंट्स हैं और उसको कैसे जगाने से धन आता है, कैसे जगाने से सुख आता है, कैसे जगाने से रिश्ते ठीक होते हैं, कैसे जगाने से विचार ठीक होते हैं, कैसे जगाने से मन की गंदगी खत्म होती है, ये अगर समझ आ जाता कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं हो पाता। लेकिन हम समझते नहीं। अब जाने दीजिए, मैंने बताया कि मणिपूरक चक्र, ये नाभि चक्र, दिस इज द पावरफुल एनर्जी पॉइंट टू अचीव द सक्सेस। आप कुछ भी करना चाहते हो दुनिया में, देखो योगियों का मणिपूरक चक्र ग्रंथि भेदन के कारण खुल जाता है, जिसको विष्णु ग्रंथि कहते हैं। ये विष्णु ग्रंथि है और विष्णु ग्रंथ खुलता है तो पालन विष्णु क्या करते हैं? पालन करते हैं। ये विष्णु ग्रंथ है। ये शुरू होने के बाद ही समृद्धि शुरू होती है। पालन करता यानी उसका अर्थ है कि घर संभालना, संसार संभालना। इसीलिए इस ग्रंथि को विष्णु ग्रंथि कहते हैं। रुद्र ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि में विष्णु ग्रंथि है। समृद्धि और सफलता यहाँ से शुरू होता है। अगर ये ग्रंथि भेदन नहीं भी हुआ हो, ये ग्रंथि भेदन अगर नहीं भी हुआ हो, कोई बात नहीं है, क्योंकि ग्रंथि भेदन, ये गांठ का टूटना तो योगियों से ही संभव है, लेकिन ये एनर्जाइज्ड होना जरूरी है। ये एनर्जाइज्ड होना जरूरी है। इसलिए एनर्जाइज्ड होना है कि उसकी एनर्जी से कूटस्थ की एनर्जी, जो आज्ञा चक्र की एनर्जी कनेक्ट होती है, तो इसके बीच में एक ब्रह्मदंड बनता है जो अदृश्य रूप से
धन, सुख, ज्ञान, गुण, संस्कार आदि सभी चीज को खींच के जीवन में लाता है, व्यक्ति को सर्वोत्तम बनाता है। और इसको करने के लिए बड़ी बड़ी प्रैक्टिस करते हैं लोग। साधारण रूप से इस मणिपूरक चक्र में शक्ति भरने, उसी समय कूटस्थ में हमारे लक्ष्यों को भरने के लिए बहुत रहस्यमय सरलता से एक सीक्रेट टेक्निक किया जाता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। रात में सोने के पहले, जैसे ही आप सो रहे हो, पलंग पर लेट गए हो, आपको हाथ जोड़ना है। इस हाथ को मणिपूरक चक्र पर यानी नाभि पर सोते सोते रखना। अभी मैं चेयर पर बैठा हूँ इसलिए सो नहीं पाता, इसलिए मैं बैठे बैठे बता रहा हूँ। तो आपको हाथ ऐसे आड़ा नहीं रखना। आप सोएंगे तो आपका हाथ सीधा रहेगा, ऐसे ऐसे आकाश की ओर उन्मुख रहेगा, यानी कमरे में छत की ओर उन्मुख रहेगा, और आप सोए रहेंगे। उस समय में आपका हाथ ये नाभि को टच रहेगा। रात में सोते समय आपको 3 बार एक बात कहनी है, यानी कल आप कौन सा काम होना चाहते हो। जिसको कल का कोई विशेष काम नहीं है, वो ये बोल सकते हैं कि मेरा कल का दिन सर्वोत्तम हो, मेरा कल का दिन सर्वोत्तम हो, मेरा कल का दिन सर्वोत्तम हो। इस साल के अंदर आप कौन सा काम होना चाहते हैं। मेरे बेटे का मेडिकल सीट मिल जाएं, मेरा नए घर का जो मैं सोच रहा हूँ प्लाट लेना वो इस साल में हो जाए, मैं कार लेना चाहता हूँ ये हो जाए, मैं ये पढ़ाई करना चाहता हूँ ये मुझे पूरा हो जाए, या मैं ये एक्सरसाइज सिद्ध करना चाहता हूँ, ये योग सिद्ध करना चाहता हूँ ये सिद्ध हो जाए। ऐसे जो इस पीरियड के अंदर करना चाहते हैं उसको 3 बार बोले। फिर जीवन भर का कोई लक्ष्य है आपके पास कि भाई मेरा जीवन भर में ये चाहता हूँ कि मेरा ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, वो आप ही जानो आपका जीवन का लक्ष्य। लेकिन लक्ष्य श्रेष्ठ हो, इतना ही है। आपको वृद्धि करने वाला, आप में सफलता लाने वाला, आपके जीवन को श्रेष्ठ करने वाला हो, किसी दूसरे को दुखी करने वाला कोई प्रकार का लक्ष्य नहीं हो। सिर्फ इतना ध्यान रखें। और 3 बार उसको भी बोले। एक तो कल का कोई लक्ष्य, एक साल भर में जो होना चाहिए ऐसा कोई एक लक्ष्य, और लाइफ टाइम का एक लक्ष्य। ये तीनों लक्ष्य को आप 3 बार बोले। ऐसे रख के जब हम बोलते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी से आप विचार के तरंग को ब्लेंड करते हैं। पहले तो आप ऐसे बोलते समय वो कॉस्मिक एनर्जी इन उंगलियों से आ रही है। जब आप हाथ को ऐसे नाभि के ऊपर रखते हैं तो वो पूरी ऊर्जा को आप सीधा नाभि में डालते हैं तो मणिपूरक चक्र ब्लास्ट होता है। उस समय में उसकी एनर्जी एकदम हाई होती है। तो उसके अंदर से जो यहाँ कूटस्थ है इसमें ब्रह्मदंड क्रिएट हो जाता है, यानी आपके विचार और आपकी शक्ति हाइप होने के कारण आप में सफलता को खींचने की ताकत आ जाती है। ये सब योग रहस्य है, इसको ज़्यादा समझने की आपको जरूरत नहीं कि क्या होता है। डॉक्टर गोली देता है, पेशेंट ये नहीं सोचता है कि ये गोली में क्या मिला हुआ है, ये गोली कैसे मुझे ठीक करता है। पेशेंट को तो गोली खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा ये विश्वास है, वो खाता है ना ठीक होता है। ऐसे ही मैं आपको एक बढ़िया आज गोली दिया हूँ, इस गोली को आपको लेना है। फिर भी मैंने इतना डिटेल इसलिए समझाया कि आप में गुणों की परिवर्तन जरूरी है। जब सफलता चाहते हैं, आपको श्रेष्ठ बनना, ईर्ष्या जलन छोड़ना, सकारात्मक विचार रखना जरूरी इसलिए है कि इसके बगैर तो कोई भी पूजा या भक्ति भी काम नहीं करेगी। और इसको करोगे तो किसी दूसरी पूजा भक्ति की जरूरत नहीं है। जो संस्कारी और गुणी व्यक्ति है उसके लिए तो देवता भी स्वयं तैयार है सेवा करने, और जो अगुणी दुर्गुणी है वो लाख पूजा करके भी कुछ नहीं करेगा। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा बिल गेट्स या वॉरेन बफेट ये कोई लक्ष्मी की पूजा करने वाले नहीं है। भारत में जो प्रतिमा पूजा है इसका मनोविज्ञान अलग है। आप मूर्तियों के पास जब भी जाते हो तो उन मूर्तियों से जो मिलता है ऐसे बताया गया, जैसे लक्ष्मी के पास जाते हो तो बताया गया धन मिलेगा, सरस्वती के पास जाते हो तो बताया गया ज्ञान मिलेगा। तो आप जब भी वहाँ जाते हो उस समय में तुरंत धन को याद करते हो, ज्ञान को याद करते हो। इसीलिए कहा गया कि रोज मंदिर जाया करो, रोज दर्शन किया करो, क्योंकि उस दर्शन में आपकी मन की अवचेतन में रिवाइज होता है वो बात धन का, ज्ञान का, और कंटिन्यूस रिवाइज होने के कारण आप और धन और ज्ञान को खींचने लगते हो। क्योंकि वो मूर्तियों में वो तत्व हमें याद आने के कारण अवचेतन मन में वो तत्व का ज्ञान विजुअलाइज होता है और उसी कारण से हम उसको खींचने लगते हैं। वॉरेन बफेट किसी लक्ष्मी की मूर्ति के सामने नहीं जाता, लेकिन वो हरदम
समृद्धि को याद रखता है। हम लक्ष्मी की मूर्ति के सामने जाके भी दरिद्रता को याद रखते हैं। आप दरिद्रता को याद रखने वाले हो तो लक्ष्मी की पूजा करके मतलब नहीं है ना। समृद्धि की याद रखोगे तो लक्ष्मी की जरूरत ही नहीं है। ये खास ध्यान रखने जैसा है। अब रात में एकदम नींद आने से पहले, भाई अब मुझे बहुत नींद आने वाली ऐसे लग रहा है, उस समय से पहले ही ये करना, क्योंकि सिर्फ 3 ही बार बोलना है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रखड़ोगे तो आप ऐसे कोई एक्सरसाइज करने वाले तो हो नहीं कि हम जैसे कि 12 घंटा करते रहोगे। 3 बार बोलो, यही आपके लिए बड़ा काम है और उसमें वो काम हो जाता है। 3 बार आप कल सुबह मेरा क्या काम होना है, इस साल में मेरा क्या काम होना है, इस जन्म में मेरे क्या कर पाना है, ये तीनों को सोच लो कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, कल मेरा ये काम होगा। बोलते समय होना चाहिए ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि ऐसे बोलने से शक्ति फ्यूचर वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। कभी ऐसे नहीं बोलना। बोलते समय कभी भी बोलते हो कल मेरा ये काम होने वाला है, इस साल में मेरा ये काम होने वाला है, इस जन्म में मेरा ये काम होने वाला है, ऐसे ही बोलना है। उसको परफेक्ट लिख के रख के बोलना है, क्योंकि जन्म में जो काम होने वाला है उसको घड़ी घड़ी बदल बदल के बोलोगे तो वो वाइब्रेशन काम नहीं करेगा। एक ही लक्ष्य उसको ज़िंदगी भर बोलना है, वो होके ही रहेगा। और अगले दिन सुबह उठो। जब कई लोग ऐसे हैं कि उठते ही तुरंत बैठते नहीं हैं, तो 1-2 मिनट ऐसे आँख खोलते हैं और ऐसे लेटे रहते हैं, फिर उठते हैं। तो जैसे ही आँख खुल जाता है, उठने के पहले 3 बार आज मेरा ये काम हो जाना चाहिए, जिस काम को आज करना चाहते हो। क्योंकि कल सोए तब तो अगला दिन कल था, इसलिए कल मेरा ये काम होना चाहिए, ये आप बोल रहे थे कल मेरा ये काम होके ही रहेगा। लेकिन आज सुबह उठे हो तो आपको ये बोलना है कि आज मेरा ये काम होगा, इस साल में मेरा ये काम होगा, इस जन्म में मेरा ये काम होगा। मैक्सिमम 1 मिनट का ये प्रैक्टिस है, 1 मिनट से ज़्यादा भी नहीं लगेगा। ये कोई टोना टोटका जादू कुछ नहीं है, लेकिन इससे आपको ऐसी शक्ति मिलेगी कि 1000 टोने टोट के भी ऐसे काम नहीं कर पाएंगे, 1000 जादू भी ये काम नहीं कर पाएगा। जिस दिन जिस काम को सोच के जाओगे, ये प्रैक्टिस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपके अंदर, आप बोलते जाओगे कि आज मेरा ये काम होगा, इस साल में मेरा ये काम होगा, वो सब काम होते देखोगे। क्योंकि तरंग जो काम करता है, अणु जो काम करता है, नहीं दिखने वाला, उतना तो दिखने वाला पत्थर काम नहीं करता। एक बड़े पत्थर को उठा के कहीं डालोगे तो 10 लोगों पर गिरेगा, 10 मरेंगे। एक अणुबम जो दिखता ही नहीं है, वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकती वो ताकत रखती है। सूक्ष्म तरंगों में वो ताकत है। जो आप कोरोना डर रहे हो, विज्ञान ने अभी शोध करके बताया कि अभी जितने लोग कोरोना से पीड़ित हैं, उन सब को मिला के उन परमाणुओं को वजन करें तो कोरोना का टोटल वजन 3 ग्राम होगा। आप बोलिए 3 ग्राम के एक वस्तु ने पूरी दुनिया में कितनी हाहाकार मचा दी। इतनी हाहाकार 3000 किलो का कोई वस्तु भी नहीं मचा सकता, क्योंकि सूक्ष्म चीज़ों में बहुत ज़्यादा पावर होता है। ये एक्सरसाइज सिर्फ सुबह आँख खुलते ही करना पड़ता है, या रात में नींद आ रही है जोर से उसके पहले करना पड़ता है। उसके पहले पीछे कभी बीच में करोगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि उस समय में हमारा दिमाग अल्फा स्टेट में रहता है। अल्फा स्थिति में जो चीज़ को आप अंदर डालते हो वो आपके अंदर स्टोर हो जाता है ना। उस चीज़ को घटाने के लिए आपका अवचेतन मन काम करना शुरू कर देता है और जीवन में वो घट के ही रहता है। इसीलिए कई लोग मेरे को बोलते हैं, मैं 3 महीने से सोच रही थी महाराज साहब कि मेरे पति का एक्सीडेंट होगा, और बराबर हो ही गया। मैं मन में सोचता हूँ कि ऐसे ही नहीं हुआ, तू इतनी 3 महीने से रट के अवचेतन मन में वो एक्सीडेंट को तैयार की है और तेरे ही वजह से तेरा पति का एक्सीडेंट हुआ है। आपको जीवन में कभी कोई भी घटना को देखना है तो शुभ को देखना सीखिए, शुभ को करना सीखिए। और ये प्रैक्टिस खाली नाभि पर हाथ रख के सोते समय 3-3 मिनट, 1 दिन का, 1 साल का और जीवन भर का अपना लक्ष्य बोल के सोना उठना 1-1 मिनट लगाना है। इससे वो लक्ष्य भी आप में मजबूत होता जाएगा, आपके अंदर भी विचारों की ताकत बढ़ती जाएगी और सीधा ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करके मणिपूरक चक्र को इतना पावर पॉइंट बना देगा कि जो सोचा वो आप पाके ही रहोगे। और आप ये पाएँ, इसी मंगल कामना के साथ ही इतना लंबा चौड़ा डिटेल दिया है, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ बातों को सही ढंग से नहीं समझाएंगे तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। आजकल तो यूट्यूब में इतने सारे वीडियो, इतने लोग बोल रहे हैं, आदमी थक जाता है कि मैं ये सुनूं कि वो सुनूं।
आपको भी मैं एक छोटे से संदेश के साथ इस वीडियो को पूरा करना चाहता हूं कि एक ही उपाय को कई लोग कई प्रकार के सजेशन से वीडियो डाल के बताते हैं। आपको कौन सा सुनना चाहिए, जिसको सुनने के बाद आपका मन तुरंत विश्वास करता हो कि ये करूं मेरा काम होगा, उसी को करिए। क्योंकि उपाय 1000 प्रकार के हो सकते हैं, आपका मन जिस उपाय पर गवा देता है वही आपके लिए काम करने वाला है। ईश्वर भी सामने आके समझा दे रावण को कि तू सीता को छोड़ दे, सीता को छोड़ना या नहीं, ये रावण के हाथ में था, और उससे जो दुष्परिणाम आना वो भी रावण के हाथ में ही था। उसमें ईश्वर तो लाख समझा के भी कुछ नहीं हुआ। ईश्वर भी स्वयं कोई यूट्यूब में वीडियो डाल दें, हमारी एक्सेप्टेंसी से ही उसकी सफलता या निराशा मिलने वाली है। तो जो चीज़ आप में कहती है अंदर में इंट्यूशन बन के कि ये मेरे लिए सफलता प्रदायक होगा, उसको विश्वास के साथ करिए और श्रेष्ठ चीज़ों में लगे रहिए, श्रेष्ठ बनने की कोशिश कीजिए। श्रेष्ठता ही सफलता देने वाली है, ये विश्वास बना के रखिए। किसी की निंदा, किसी की ईर्ष्या, दूसरों के बारे में बातें करना छोड़ करके फोकस ऑन माई सेल्फ, इसको अपना फार्मूला बनाइए कि मुझ पर मैं केंद्रित हो जाऊं। और जो खुद पर केंद्रित हो जाता है पूरी दुनिया का वो केंद्र बन जाता है। आप विश्व का केंद्र बिंदु बनो। यही मंगल कामना के साथ आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना।